नमस्कार, मानस मिश्रा वनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के कुल 260 विदेशी दौरे, जी हां, वो 260 विदेशी दौरों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा और राहुल गांधी के इनकम का प्रूफ और ब्रिटिश नागरिकता पर जो राहुल गांधी का कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब कुछ आपके सामने एक एक चीज आएंगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी के जो 260 विदेशी दौरे हैं, उन विदेशी दौरों का स्पॉन्सर कौन करता है? इतना पैसा राहुल गांधी के पास आता कहां से? और अगर वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो उस विदेशी दौरों का पूरी आउटपुट, मतलब जो भी चीजें होती हैं, क्यों आखिरकार पब्लिक के बीच नहीं आती है? कुछ ही होती हैं जिसके अगर आती भी हैं तो उसमें बवंडर खड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर, बोस्टन में जाकर, यहां जाकर, वहां जाकर के, इस यूनिवर्सिटी में जाकर के कई ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो सीधे तौर पर भारत में राजनीतिक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा एक तरह से यहां पर होता है। तो दिखाने जा रहा है आपको इस वीडियो में, जहां आपको दिखेगा राहुल गांधी के इनकम का वो प्रूफ। राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो उसका सोर्स क्या है पैसे का, और वो सब कुछ आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। और सबसे पहले इसमें आपको बता दें, कुछ लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो उनका पर्सनल लाइफ है। तो मैं आपको बता दूं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री जो बड़े पद हैं, जब विदेशी दौरा करते हैं तो हर चीज का प्रूफ आम जनता के पास होना चाहिए। आंतरिक कब होता है वो पब्लिकली है। अगर वो कहीं भी जाकर कुछ गलत करते हैं और चुपचाप बिना किसी को बताए तो ये देश की शान पर बट्टा लगेगा। इसलिए चुपचाप अगर कोई कहे राहुल गांधी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे आम जन को क्या लेना देना है, तो सबसे पहले आपका सवाल गलत है। क्योंकि आम जो राहुल गांधी हैं वो आम नहीं है, राहुल गांधी खास हैं, जो उनके कोई भी फैसले देश की साख पर बट्टा लगा सकते हैं। इसलिए यह सवाल कतई भी आपका जायज नहीं है। बहरहाल सीधे लिए चलते हैं आपको आंकड़ों की तरफ और चीजों की तरफ। पहले सुनिए ये 260 का आंकड़ा कहा आया आपके सामने। निशिकांत दुबे जो सांसद थे, उन्होंने संसद में पेश किया था। पहले सुनिए आप। 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। आपने निशिकांत दुबे का सुना। निशिकांत दुबे ने साफ यहां पर जिक्र किया कि 260 जो दौरे हैं राहुल गांधी के विदेशी दौरे, उसका स्पॉन्सर कौन करता है, कहां से पैसा आता है। अब ये सवाल वाकई में बड़ा है, क्योंकि 260 दौरे 2014 से लेकर अब तक कुल 260 दौरे हैं। 260 दौरे मतलब हो गए लगभग 14 साल। 14 साल 260 को अगर डिवाइड करेंगे 14 से, तो लगभग ये जो आंकड़ा बैठता है वो लगभग 20 दौरों के आसपास आएगा, क्योंकि 260 से 280 के आसपास है ये दौरे। लगभग 20 दौरा पर साल का आएगा, और 20 दौरा पर साल का मतलब लगभग 2 दौरे के आसपास हर महीने का आएगा। अब ये आप यहां रोकता हूं, सीधे लिए चलता हूं राहुल गांधी की इनकम को। उसके बाद जो कुछ निशिकांत दुबे ने कहा उसका एक एक फैक्ट कैसे आपके सामने पता चलेगा, और राहुल गांधी की फंडिंग कहां से आती है वो भी सब कुछ आएगी। पहले राहुल गांधी की फंडिंग की जानकारी थोड़ा आपको देते हैं। आपके सामने नजर आ रहा है एक एक ग्राफ, पहला आ रहा है आपके सामने चार्ट। देखिए राहुल गांधी की कमाई कहां से होती है, यही सवाल निशिकांत दुबे ने पूछा था। उन्होंने कहा, उनके बताएं तो उनके 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी आय के मुख्य स्रोत हैं सांसद, जो एमपी की सैलरी आती है, किराया आता है उनको, रॉयल्टी आती है बुक्स की, बैंक बॉन्ड ब्याज इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड शेयर और म्यूचुअल फंड आता है। यानी उनकी कमाई मल्टी सोर्स इनकम से होती है। लेकिन सबसे समझिए, ये जो कमाई है, जो प्राइमरी सोर्स है, उसमें सांसद और किराया और रॉयल्टी बुक्स की, ये तीन है। कि बाकी चीजें मतलब ब्याज से आ रही हैं, यानी कि जो पैसा उन्होंने सेव किया होगा
उसी के अनुसार ये पैसे नीचे आ रहे हैं। इनकी मेन सोर्स इनका है सांसदी का जो सैलरी आती है, किराया महीने का आता है और रॉयल्टी बुक की आती है। ये है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब आगे बढ़ते हैं आप। अब देखिए 2 साल के हिसाब से इनका बताते हैं आपको, माफ कीजिएगा, साल के हिसाब से इनके आईटीआर की जो डेटा है उसमें बात करें 2018-19 का जो आईटीआर का डेटा, तो उन्होंने लगभग 1,20,37,700 का भरा, यानी लगभग 10 लाख रुपए महीने का ये करते थे। 2020 में अगर बात करें तो इनका 10 लाख रुपए महीने वही है लगभग। 2020-21 की बात करें तो वहां भी 10.7 लाख रुपए, 2021-22 की बात करें तो 10.9 लाख रुपए, और 2022-23 की बात करें तो वहां 8.5 लाख रुपए ये महीने का इनका औसत आय है। यानी कि महीने का औसत आय की बात करें तो 8.5 से 10 के बीच में, मतलब लगभग 8 से 9 लाख रुपए महीना ये कमाते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस आंकड़े को, 8 से 9 लाख रुपए महीने का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आंकड़ा आगे काम आएगा। राहुल गांधी की जो इनकम है, किसी की जो इनकम होती है उसी के आधार पर उसका जीवन, उसका लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है। यानी उसकी इनकम ही डिपेंड करती है कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी। इसलिए इस आंकड़े को याद रखें कि 8 से 9 लाख रुपए राहुल गांधी एवरेज महीने का कमाते हैं। बढ़ते हैं अगले चार्ट के। औसत कमाई राहुल गांधी की साल बात हम सचे पिछले 5 साल में 6.5 करोड़, औसत सालाना 1.20 करोड़, और महीने का औसत 8 से लेकर 11 लाख रुपए, ये हमने आपके पहले बताया। अब देखिए आपके सामने अगला आंकड़ा। देखिए राहुल गांधी को सैलरी क्या मिलती है। राहुल गांधी की बेसिक सैलरी 2000 उसके बात करें तो क्योंकि सांसद हैं तो लगभग 1,24,000 प्रति माह मिलता है इनको। इसके अलावा भत्ते मिलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज, ऑफिस अलाउंसेज, ऑफिस डेली अलाउंसेज, इसको मिला करके ये कुल पैकेज की बात करें तो इनको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए महीना इनको किससे मिलता है, सांसदी वाले पैकेज से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना। लेकिन ये भत्ता मिलाकर है राहुल गांधी को जो मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले चार्ट। इनको अतिरिक्त सुविधाएं क्या मिलती है, इसके अलावा एमपी को अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। फ्री सब्सिडी वाला घर मिलता है, मुफ्त या रियायती यात्रा मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलती है, बिजली पानी में छूट मिलता है। लेकिन आपको बता दें मुफ्त रियायती यात्रा जो है क्या विदेशी मिलती है, ये कुछ ही होती हैं, बहुत कम, यानी कि इनको केवल घरेलू में ये सुविधाएं मिलती हैं। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बीच मत छोड़िएगा क्योंकि अब आएगा मेन चीजें करके, क्योंकि अब आपके सामने अगला आंकड़ा। अब देखिए राहुल गांधी की प्रॉपर्टी की बात करें 2024 के एफिडेविट के अनुसार, ये डेटा लोकसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार है। जो प्रॉपर्टी डिटेल है इनकी, कुल कृषि भूमि ये सुल्तानपुर दिल्ली में बहन के साथ ज्वाइंट वेंचर यानी 50-50 माने तो 10.1 करोड़ रुपए की है। कमर्शियल ऑफिस का गुरुग्राम में है, सिग्नेचर टावर में खुद का है 9.5 करोड़ का है। अन्य संपत्ति बात करें अलग अलग जगहों पे खुद और विरासत मिलाकर 11.15 करोड़ का है, यानी कुल अचल संपत्ति 11.15 करोड़ का, यानी अचल यानी मोबाइल एसेट्स है। जो जमीन मतलब जमीन और जायदाद इस सब की बात करें, जो चीजें हम इधर उधर से ले नहीं जा सकते हैं वो इमोबाइल प्रॉपर्टी वो कहे जाते हैं, एसेट्स कहे जाते हैं। कुल 11.15 करोड़ का राहुल गांधी के पास है। अगले आंकड़े आपके सामने। कुल आपको बात करें चल संपत्ति यानी मोबाइल एसेट्स जिसकी बात कर रहे हैं, शेयर इनके पास 433 करोड़ के हैं, म्यूचुअल फंड 381 करोड़ के हैं, बैंक डिपॉजिट 26 लाख का है, गोल्ड बॉन्ड ज्वेलरी 20 लाख के हैं। यानी कुल एसेट्स इसमें है मोबाइल एसेट्स यानी 924 करोड़ का। मोबाइल एसेट्स मतलब होता है जैसे शेयर्स हैं, ये शेयर्स का पैसा आज मार्केट से उठाया और आप आज मार्केट से इन्होंने तोड़ दिया और पैसे निकाल लिए। म्यूचुअल फंड आज पैसे निकाल लिए, चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं, बैंक डिपॉजिट आप पैसे निकाल सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड ज्वेलरी में भी पैसे जब चाहे निकाल सकते हैं। यानी कि ये पैसे ऐसे हैं जो जब चाहे राहुल गांधी इसका इस्तेमाल बेच करके कर सकते हैं, यानी कि इसे कहते हैं मोबाइल एसेट्स। अब बढ़ते हैं पूरे इनकम की तरफ। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की कुल संपत्ति 20 करोड़ की है। इसमें इनके पास लायबिलिटी कर्ज 49 लाख रुपए का है। यह है राहुल गांधी का पूरा नेटवर्थ के इनकम। और हम अभी जो बात कर रहे थे राहुल गांधी के नेट इनकम पर, कुल मिलाकर के इनकी सैलरी महीने की 8 से 9 लाख रुपए के आसपास है और नेट इनकम इनकी 20 करोड़ के आसपास है। हम राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर आएंगे आगे, लेकिन अब समझ लीजिए थोड़ा सा एक मेन पॉइंट है। हमने शुरुआत में कहा था कि राहुल गांधी कुल लगभग 20 दौरा सालाना करते हैं, यानी एक महीने में लगभग 2 दौरे इनके एवरेज होते हैं। 2 दौरे हम अगर बात करें कोई विदेशी दौरा तो लगभग 2 दौरों का मिला के 5 से 6 लाख रुपए महीने 2 दौरे पर एवरेज खर्च हो जाते हैं। वो रहना खाना जाना आना जितनी फैसिलिटी हैं, क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं जाते हैं,
जब भी जाते हैं कई टीम के साथ जाते हैं। तो यानी कि राहुल गांधी का खर्च महीने का 5 से 6 लाख रुपए से ऊपर है और राहुल गांधी के 8 से 9 लाख रुपए कमाते हैं। तो राहुल गांधी का बाकी का खर्चा कहां से आता है? यही सवाल निशिकांत दुबे ने पूछा कि राहुल गांधी को आखिर पैसा आता कहां से है हर महीने घूमने का ये। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, संसद के आंकड़े हैं। किसी की सैलरी उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 8 से या 10,000 रुपए मान लीजिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपया है तो आप महीने की 6,000 रुपए, क्या आपको लगता है कि 6,000 रुपए आप महीने का आप घूमने में लगा दोगे? कि आप घूमने जा रहे हो 6,000 रुपये महीना और 4,000 रुपए में आप पूरा जीवन यापन करोगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका जाना होगा। जो महीने का आपका म्यूचुअल फंड और वो आ रहे हैं, शेयर मार्केट में आ रहे हैं, डिपॉजिट्स हैं, वहां तो पैसा भी हर महीने जाता होगा ना आपका म्यूचुअल फंड्स में और सब जगह पे, तो पैसा भी इसी पैसे से जाता होगा। तो आखिरकार ये पैसा आता कहां से? ये सवाल है। अब जो राहुल गांधी से सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जॉर्ज सोरोस फलाना ढामका, तो आखिरकार इसकी फंडिंग कौन करता है? और जो लोग ये सवाल पूछें कि इसकी फंडिंग के बारे में और राहुल गांधी विदेशी जो यात्राएं हैं उनकी पर्सनल है, तो माफ कीजिएगा, ऐसे नेता जो कि देश के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, अगर उनका दौरा होता है तो वो दौरों की जानकारी सबको होनी चाहिए। क्या पता कल को जाकर के कोई भी डील चुपके से करके कोई व्यक्ति चला आया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, अगर चुपके से जाकर के चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका होकर घूम कर आ जाए और किसी को कोई जानकारी ना हो देश को, तो आपको लगता है कि ये बात कहीं से भी कोई एक्सेप्ट करेगा कि क्यों आखिरकार चुपके से गए, मिलकर चले और किसी को जानकारी नहीं हुई? इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन पर भी उसी तरह से लागू होता है जितना प्राइम मिनिस्टर को। राहुल गांधी अगर विदेशी दौरे पे जाते हैं तो उसके पूरे खर्च और उसका आखिर क्या करने गए थे उसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। पब्लिक और पर्सनल की बात अगर कोई करता है तो पर्सनल लाइफ है, लेकिन हर दौरों में पर्सनल लाइफ नहीं होती। पहली बात है। दूसरी बात है, ऐसे इस पद पे आने के बाद पर्सनल लाइफ एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी आप पर्सनल लाइफ के नाम पर चुपचाप कोई गुप्त मीटिंग नहीं कर सकते हो। ये बड़ा सवाल है। अब आपको बढ़ते हैं ब्रिटिश नागरिकता की तरफ। राहुल गांधी अगर विदेशी दौरे करते क्यों, कितने हैं? एक ब्रिटिश नागरिकता है जो उनको लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है कि वो ब्रिटिश नागरिक है, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय ने भी वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट में गुप्त सुनवाई आंतरिक रूप से चल रही है। क्योंकि MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई भी डॉक्यूमेंट लीक होता है, मीडिया में आता है, तो इससे देश का रिलेशन जो है विदेशों से, जैसे ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन से बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस मामले को आंतरिक ही रखा जाए। तो बहरहाल राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की इसलिए बात कर रहे हैं कि आखिरकार एक गुप्त दौरे जो राहुल गांधी के हैं, राहुल गांधी की गुप्त ब्रिटिश नागरिकता भी है जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो आखिरकार एक मामला तो कोर्ट में है, इस तरह के कई ऐसे गुप्त चीजें हैं जहां पर सामने समय समय पर सवाल उठते हैं। तो मेरा सवाल इस सिर्फ इतना नहीं कि राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर किसी प्रकार का सवाल टिप्पणी करना है। मेरा सिर्फ सवाल था जो चीजें थी राहुल गांधी के विदेशी दौरों से लेकर के एक एक चीजों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है कि राहुल गांधी की सैलरी कितनी है, उनकी हर महीने का वो घूमने जाते हैं उसका खर्च कितना आता है, म्यूचुअल फंड से लेकर जितना भी इन्वेस्टमेंट है वहां पर कितना करते हैं, इन सब की जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है। अब आपसे अनुरोध है अपने विवेक के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या राहुल गांधी के विदेशी दौरे गुपचुप होने चाहिए, क्या राहुल गांधी की विदेशी दौरों की अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो उसकी जानकारी क्या देश को नहीं होनी चाहिए, और फंडिंग करने वाला व्यक्ति क्यों कर रहा है, अगर कर रहा है। सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है राहुल गांधी को देना चाहिए, और ये सवाल संसद में पूछा गया है। मैंने सिर्फ आपके सामने आंकड़े एज पर डॉक्यूमेंटेड जो भी चीजें हमें ITR के जरिए हम चीजों को हमने इकट्ठा किया, कहीं क्लिनिकल मिस्टेक थोड़ा बहुत कहीं हो, वैसे तो नहीं, होने के चांसेस बहुत कम है, अगर कहीं हो तो वो, अगर ऐसा है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं होने के चांसेस नहीं है। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।